तो भाई एक बहुत बढ़िया सा ग्रैंड प्री वीकेंड खत्म करके हम आ चुके हैं यूएसजीपी रिव्यू करने, जहां पे भाई मैक्लेरन के क्रैश की बात हो जाए स्प्रिंट वीकेंड में, या फिर बात हो जाए शार्ल लेक्लेयर के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वाली चीज की, या हम बात कर लें एक्चुअली फरारी के कमबैक की, व्हिच रेंज फ्रॉम द स्प्रिंट क्वालिफाइंग टू द मेन ग्रैंड प्री वीकेंड। तो भाई बहुत कुछ है बात करने को, लेट्स गेट इनटू इट। एंड यार हम स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स विद द मैक्स वर्स्टैपेन एंड द चैंपियनशिप लीड। मेरे भाई चैंपियनशिप इज ऑन, भाई चैंपियनशिप इज ऑन, सिंपल इज दैट। मैक्स वर्स्टैपेन के पास भाई 60 प्लस पॉइंट्स का वहां पे गैप था बिफोर स्टार्टिंग दिस वीकेंड, एंड कमिंग इनटू दिस वीकेंड मैक्लेरन ने बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं यहाँ पे। पहले तो भाई स्प्रिंट में सब कुछ गायब हो गया उनके लिए, उसके बाद आके भाई पियास्ट्री ने अच्छा लैप नहीं मार पाया क्वालिफाइंग। लैंडो नॉरिस हालांकि सेकंड क्वालिफाई कर दिया एंड सेकंड फिनिश भी कर दिया, बट पियास्ट्री जो कि चैंपियनशिप लीडर था मैक्लेरन का, ही हैज ड्रॉप पॉइंट, 6 फिनिश किया है पियास्ट्री ने, एंड द पॉइंट्स गैप बिटवीन पियास्ट्री एंड मैक्स वर्स्टैपेन जस्ट रिमेन्स टू बी 40 पॉइंट्स। सिर्फ 40 पॉइंट का डिफरेंस है। वन मोर पियास्ट्री डीएनएफ एंड मैक्स वर्स्टैपेन इज वेरी मच द फाइट, ही इज वेरी मच इनटू द मिक्स, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई। अभी डोमिनेंट चल रहा है मैक्स वर्स्टैपेन, ही हैज हैड 4 विंस इन हिज लास्ट 3 ग्रैंड प्री इंक्लूडिंग दिस वन। बाकू में वो जीता, मोन्जा में वो जीता, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था सिंगापुर, बट ही वाज स्टिल सेकंड इन दैट वीकेंड। एंड उसके बाद कमिंग टू द स्प्रिंट वीकेंड, मैक्स वर्स्टैपेन का फेवरेट है भाई। स्प्रिंट वीकेंड मैक्स वर्स्टैपेन्स फेवरेट, सीधी बात है। स्प्रिंट किंग मैं उसको बुलाता हूं। आई कॉल मैक्स वर्स्टैपेन द स्प्रिंट किंग बिकॉज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दैट ही प्रोड्यूस ऑन द स्प्रिंट वीकेंड्स। स्प्रिंट क्वालिफाइंग से बात कर ले भाई, सीधा पोल 130 to 1, what the fuck is that timing भाई। 130 to 1 में उसने अपनी गाड़ी डाली। Coming to the sprint, perfect start, going into the first corner, you say कि भाई ये ट्रैक पे भाई जो पोल पे फिनिश करता है या जो पोल पे आता है, he is generally not the favorite to go into the lead into the turn 1, बट तुम बात कर लो स्प्रिंट की या फिर मेन रेस की, दोनों में आके बंदे ने भाई तगड़ी गाड़ी चलाई है, दोनों में वो लीड में गया है, एंड he just flew away. He never gave anyone any chance, सीधा निकल गया। बट ऑस्कर पियास्ट्री के लिए भाई बहुत बुरा वीकेंड रहा है यार ये। इट हैज बीन अ वेरी वेरी बैड वीकेंड फॉर ऑस्कर पियास्ट्री। पहले तो भाई स्प्रिंट क्वालिफाइंग में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट था, वहां पे थर्ड पे उसने फिनिश किया था, ही गॉट P3 इन द स्टार्ट, बट उसके बाद आते आते भाई ओवरटेक उसने कर लिया था लैंडो नॉरिस पे। इट वाज अ रेसिंग इंसिडेंट भाई, अगर कोई बोल रहा है पियास्ट्री की गलती है या ये है वो है, नहीं है भाई। सिंपली इट वाज नॉट अ मिस्टेक फॉर ऑस्कर पियास्ट्री भाई, इट वाज अ रेसिंग इंसिडेंट भाई। निको हल्केनबर्ग ने उधर जाके लैंडो नॉरिस में भिड़ा दी, एंड इट गॉट रिपल इफेक्ट्स एंड इट गॉट इनटू ऑस्कर पियास्ट्री, एंड सब लोग बाहर हो गए वहां पे मैक्लेरन के लिए। तो इट वाज अ रेसिंग इंसिडेंट, आई डोंट सी दैट एज एनीवन्स मिस्टेक ऑन द कैलेंडर व्हाटसोएवर। बट बात रही भाई ड्रॉप पॉइंट्स की, भाई अगर मैक्लेरन वहां पे सेकंड एंड थर्ड भी फिनिश कर जाती ऑन द स्प्रिंट, they would have had approximately 13 points collectively, 7 points to Piastri and 6 points to Lando Norris. वो सीधा एक इक्वेशन बन जाता वहां पे, बहुत अच्छा वहां पे फॉर मैक्लेरन। बट आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई सॉ अ गुड स्प्रिंट रेस लास्ट टाइम भाई। ये वसूल कर दिया भाई, सारे पैसे वसूल कर दिए स्प्रिंट रेस ने। बट कमिंग टू द स्प्रिंट क्वालिफाइंग में जो परफॉर्मेंस था फरारी का जो परफॉर्मेंस वहां पे स्प्रिंट क्वालिफाइंग में था, दे क्वालिफाइड सो लो ऑन द ग्रिड, बहुत लो उन्होंने क्वालिफाई किया था स्प्रिंट क्वालिफाइंग में, बट दे गॉट लकी एंड दे फिनिश्ड 4th and 5th ऑन द ग्रिड इन द फाइनल स्टैंडिंग्स ऑफ द स्प्रिंट, व्हिच वाज गुड इनफ इन दैट मैटर। बट उन्होंने भाई अपने स्प्रिंट क्वालिफाइंग से सीख ली, दे गॉट देयर कार सेटअप राइट। उन्होंने भाई कुछ चेंजेस किए थे सेटअप में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या किए थे, बट उन्होंने जो भी सेटअप चेंजेस किए हैं, जो भी मोड्स चेंज किए हैं उन्होंने अपने कार में, it worked out pretty well. उनका जो क्वालिफाइंग सेशन टाइम था, they got the pace back, and फरारी में अचानक से ऐसे जान आ गई थी coming into the qualifying session में भाई P2 पे भाई शार्ल लेक्लेयर ने डाल दी थी अपनी गाड़ी, P2 पे डाल दी थी। इफ नॉट फॉर द लैंडो नॉरिस लैप, जहां पे उसने भाई 8 मिली सेकेंड से वहां पे शार्ल लेक्लेयर को बीट किया, इफ नॉट फॉर दैट भाई हो गया था काम भाई, हो गया था। P2 पे आ जाता शार्ल लेक्लेयर एंड इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट रेस। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फरारी की, हम बात कर रहे हैं दोनों ड्राइवर्स की। दोनों ने भाई P3 एंड P5 पे क्वालिफाई कराई अपनी गाड़ी को आफ्टर क्वालिफाइंग सो लो। P7 P8 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द क्वालिफाइंग सेशन ऑफ द स्प्रिंट। तो उसके बाद अपना कार सेटअप नेल किया, बट वही एक डिसएडवांटेज मैक्लेरन को मिल गया, उनकी कार स्प्रिंट में डिस्ट्रॉय हो गई, उनको नए पार्ट्स लाने पड़े। दे डिडंट get enough time to test out the new parts and look for the optimum setup on the car.
तो उसकी वजह से भाई ऑस्कर पियास्ट्री को हिट लेना पड़ा। लैंडो नॉरिस ने फिर भी थोड़ा सा खींच लिया, बट ऑस्कर पियास्ट्री ने उसके लिए हिट लिया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ बैड हिट फॉर मैक्लेरन। वहां पे इसीलिए एक टॉक आ जाती है इन दैट सेंस कि भाई स्प्रिंट में हमेशा भाई एक रिस्क रहता है। व्हाई जनरली टीम्स टेक इट सेफ, क्योंकि भाई स्प्रिंट के बाद तुरंत तुम्हारे क्वालिफाइंग सेशन में जाना होता है एंड इफ द कार गेट्स डिस्ट्रॉयड यू कैन टेक अ हिट इन द क्वालिफाइंग सेशन, सिंपल इज दैट। एंड भाई अभी तक प्रॉब्लम अभी फरारी के साथ थी कि भाई क्वालिफाइंग तो अच्छे से थोड़ा सा कर लेते थे, बट कमिंग टू द रेस उनके पास रेस पेस नहीं होती थी, रिलायबिलिटी इश्यूज होते थे, टायर डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता था। बट कमिंग टू द रेस मेरे भाई क्या पेस थी आज फरारी के पास। दे वर कंपिटिटिव विद मैक्लेरन एंड रेड बुल बोथ। अच्छे से भाई टो टू टो मिला के भाई इतना कंपटीशन दिया है। एंड चार्ल्स लेक्लेयर की क्या बात करें हम भाई, चार्ल्स लेक्लेयर की क्या बात करें। सॉफ्ट पे उसने स्टार्ट किया था वहां पे एंड सॉफ्ट पे स्टार्ट करते ही एवरीवन वाज लाइक कि भाई 2 स्टॉपर होगी 1 स्टॉपर होगी, वी डोंट नो हाउ दिस विल गो। बट उसने भाई अपने सॉफ्ट टायर्स खींचे हैं 23 लैप तक, 23 लैप्स तक उसने अपने सॉफ्ट खींचे हैं वहां पे। यूज सॉफ्ट पे था वो, डोंट फॉरगेट दैट 23 लैप्स ऑन सॉफ्ट दैट आल्सो यूज्ड। एंड उसके बाद मीडियम को टिल द एंड खींचना, इट वाज मॉन्यूमेंटल, इट वाज फकिंग crazy to think about that. And tire management तो था ही भाई, I'm not denying tire management, but the highlight for my driver of the day, it is the Italian of Fence, चार्ल्स लेक्लेयर ने टर्न 12 पे ना जाने कितनी बार लैंडो नॉरिस को स्टॉप किया है वहां पे। टर्न 12 पे इनसाइड लाइन ले ली उसने, हर बार वो इनसाइड लाइन लेता है, हर बार वो स्विच रूम में भाई नॉरिस नहीं जा पाता आगे, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर टर्न है टर्न 12 पे तुम भाई इतना ओवरटेक करो, काम कैसे चलेगा। एंड टर्न 12 एक लेफ्ट हैंडर है तो इनसाइड लाइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदे ने क्या दिल से डिफेंड किया है। एक बार टर्न 1 के इंसिडेंट में भी भाई नॉरिस आगे निकल गया था, ही वाज देयर, ही वाज टर्निंग द लेफ्ट हैंडर ऑन द फर्स्ट टर्न, बट DRS के बाद भाई चार्ल्स लेक्लेयर गॉट अ वाइड एग्जिट एंड ही गॉट इनटू द मोमेंटम इनटू द डाउनहिल, ताकि वो स्विचरू करके भाई पोजीशन वापस ले सके। एंड दैट मूव माय फ्रेंड is very hard to do on the track. To momentarily lose the position just for a tiny second and get it back with a switcheroo on the downhill. चार्ल्स लेक्लेयर ने भाई जो ये ड्राइव की है, it was fucking crazy भाई। ऐसा डिफेंस भाई आई डोंट रिमेम्बर मैंने कब देखा था लास्ट, एंड आई डोंट नो मैं आगे भी कब देखूंगा इस चीज को। तो फरारी के लिए भाई ये एब्सोल्यूट बेस्ट रिजल्ट है। एंड भाई सरप्राइजिंगली सो उन्होंने भाई सारे पीसेस इनटू प्लेस डाल दिए इस बार, एक से एक पीस सब इनटू प्लेस। चार्ल्स लेक्लेयर को सॉफ्ट पे लाना फकिंग गुड डिसीजन, क्योंकि लास्ट डे में जब सब सॉफ्ट पे थे एंड दे वर हैविंग इश्यूज विद द ग्रिप ऑन द ट्रैक, हमने मैक्स वर्स्टैपन का रेडियो सुना, हमने लैंडो नॉरिस का रेडियो सुना कि भाई ग्रिप नहीं मिल रही है, सॉफ्ट टायर्स ग्रिप नहीं मिल रही है। हालांकि आगे जाके कूल डाउन किए टायर्स को एंड हीट किए वापस ताकि ग्रिप मिलने लगे, नॉरिस ने उसके बाद ही ओवरटेक किया, बट चार्ल्स लेक्लेयर was able to hold on to his position in P3 just because he was on medium, क्योंकि पीछे सब सॉफ्ट पे थे and they were not having any grip। अगर चार्ल्स लेक्लेयर ग्रिप ना कर पाता अपनी कार को तो there was a possibility कि भाई someone else might have gone through and taken the lead and gotten the podium, वो केस हो सकता था वहां, बट वो नहीं हुआ। फरारी का स्ट्रैटेजी कॉल, पिट स्टॉप ऑल ऑन टॉप, उनका कार सेटअप फॉर द क्वालिफाइंग फॉर द मेन रेस एब्सोल्युटली अमेजिंग। सब बात कर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन एंड चैंप लीड के बारे में, बट फरारी का ये जो स्टिंट रहा है इस वीकेंड में स्टार्टेड ऑफ वेरी बैडली फॉर देम, बट उन्होंने आते आते भाई जो रिकवर किया है, जो उन्होंने शेर दिली दिखाई है भाई, अमेजिंग भाई अमेजिंग। मैंने नहीं देखा है, क्वाइट ऑनेस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस फ्रॉम फरारी इन द रीसेंट ईयर्स, इन द हाइब्रिड एरा आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट इन पास्ट, बट इन द हाइब्रिड एरा भाई दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजी कॉल्स फॉर फरारी इन दिस डेकेड आई वुड। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टोरीज अगर तुमने मिस कर दी है वहां पे तो भाई रेस स्टार्ट पे ही सुनोडा वहां पे आया था and he gained 6 places. He finished on P7 after starting in P13. After getting disqualified in Q2, he went on to score points, and not just score points but finished P7. उसके अलावा भाई हमने किक साउबर को देखा था भाई स्प्रिंट क्वालिफाइंग में, भाई क्या लैप पे लैप मार रहा था निको हल्केनबर्ग वहां पे। निको हल्केनबर्ग को भाई स्प्रिंट में थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आ गई, उसने ठोक दी गाड़ी जाके, रेसिंग इंसिडेंट था वो, बट वो भी भाई ऑलमोस्ट रह गया था Q2 से बाहर आते आते। ही वाज फिनिशिंग ऑन 11 इन द यस्टरडेज क्वालिफाइंग एंड बट आते आते रेस डे आते आते ही गेन्ड 3 places on the track and he finished P8, so that is a good result for Kick Sauber as well. And by what this means for the championship, first of all obviously drivers championship के लिए
मैक्स वर्स्टैपन ने कट डाउन कर लिया है, बट फरारी गेटिंग रिजल्ट हैज कट डाउन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन देम एंड मर्सिडीज। मर्सिडीज भाई अप्रोक्सीमेटली 25-27 पॉइंट से आगे चल रही थी वहां। बट कमिंग टू द रेस, आफ्टर गेटिंग अ P3 एंड अ P4, चार्ल्स लेक्लेयर ऑन द पोडियम, लुइस हैमिल्टन फिनिशिंग P4। बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं आज फरारी को एंड भाई दे विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई हैव अ फीलिंग P2 कंस्ट्रक्टर्स के लिए ये फाइट चल रही है बिटवीन मर्सिडीज एंड फरारी हैव टेकन अ ह्यूज अपलिफ्ट फ्रॉम दिस रेस, क्योंकि मर्सिडीज में भाई किमी एंटोनेली ने क्रैश कर दिया था। ओनली हैड वन ड्राइवर इन द मिक्स टू गेट सम पॉइंट्स फॉर देम एंड फरारी मैक्सिमाइज दैट अपॉर्चुनिटी। अगर P2 आता तो भाई आई थिंक से पूरा की कट हो जाता, बट बहुत ही क्लोज आ चुके हैं एंड भाई कमिंग नेक्स्ट 5 रेसेस और 2 स्प्रिंट्स बाकी है, तो भाई मैक्सिमाइज पॉइंट करना चाहेगी फरारी एंड ऑल्सो मैक्स वर्स्टैपन, बिकॉज भाई स्प्रिंट किंग है हमारा। एज आई सेड भाई, मेरा प्रेडिक्शन बिफोर द रेस था कि भाई ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्स वर्स्टैपन एंड चार्ल्स लेक्लेयर विल बी ऑन द पोडियम। हालांकि पियास्ट्री का तो प्रेडिक्शन मेरा सही नहीं हुआ, इट इज लैंडो नॉरिस इंस्टेड ऑफ पियास्ट्री, बट उसके अलावा 2 मेरे प्रेडिक्शन सही हो गए हैं। तो मतलब इट वाज अ वाइल्ड कॉल फॉर मी टू गेट चार्ल्स लेक्लेयर इन द पोडियम प्लेसेस, बट भाई इट गॉट राइट। तो तुम्हें कैसी लगी भाई रेस, तुम्हें कैसा लगा ये ग्रैंड प्री वीकेंड, ये मुझे बताओ यार, कमेंट्स में लिख के बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स थे इस ग्रैंड प्री के बारे में। एंड और ऐसे ही फॉर्मूला 1 कंटेंट के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो यार, तो मजा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा एंड हम सब वॉच अलोंग करते हैं साथ। वी डू वॉच अलोंग्स ऑफ ईच एंड एवरी रेस ऑन द कैलेंडर एंड हम स्टार्ट किया है, हम फुटबॉल भी स्ट्रीम करते हैं भाई। इफ यू गाइस आर इनटू इट, दबा दो यार सब्सक्राइब, आ जाओ मजे करते हैं।